जय हिंद। आप लोग स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पावर एंड मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि मिनरल्स होता है क्या है। ऐसे हम लोगों ने ये पार्ट 2 होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मिनरल्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट और टाइप्स ऑफ मिनरल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो नई वीडियो देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको ऐसे इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट हम लोगों ने जाना था कि मिनरल्स का डेफिनेशन। तो मिनरल्स का डेफिनेशन है द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस which have a definite chemical composition is known as minerals। यहाँ पे डेफिनेशन है, आप ये भी पढ़ सकते हो। और तो मतलब कि ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जिसके अंदर एक मतलब कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, उसी को मिनरल्स बोलते हैं। तो दे आर they are distributed over the world, means all over the world, means that कि मिनरल्स है कि पूरे दुनिया में एक फैला हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में या सिर्फ कुछ प्लेस पे। और मिनरल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। ये मिनरल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, होम एक्सेट्रा। तो मिनरल्स का हर जगह ही इस्तेमाल है। तो एग्जांपल में जैसे इंडस्ट्रीज में, होम्स में, ये सब। और इसको कैसे पहचानते हैं कि मिनरल्स क्या है कि बेसिस ऑफ कलर्स, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग ने देखा था कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में देखा था कि 3000 से भी ज़्यादा टाइप्स है मिनरल्स के। पर बेसिकली दो टाइप्स के, मतलब कि मेजर दो ही टाइप्स हैं, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। तो मेटालिक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था कि द सब्सटेंस व्हिच हैव कंटेन मेटल ऑन द रॉ फॉर्म, इन द रॉ फॉर्म एंड and the metals are in hard metals are in metals are hard substance। मतलब हम लोग ने ये कंप्लीट कर दिया था कि जो मेटालिक सब्सटेंस क्या है कि जो सब मिनरल्स हैं मेटल को कंटेन करता है, उसी को मेटालिक सब्सटेंस बोलते हैं। और मेटालिक सब्सटेंस और जो मेटल है वो क्या कि हार्ड होता है। वही जैसे एग्जांपल में आयरन और फिर बक्सटाइल, मतलब कि एल्युमिनियम, थर्ड फिर मैग्नीज और ये सब एग्जांपल है बोल सकते हो मेटालिक का। वहीं पे मेटालिक में भी दो टाइप के थे, एक फेरस और एक दूसरा नॉन फेरस। तो फेरस था द सब्सटेंस व्हिच कंटेन आयरन। आयरन इज नोन एज what is known as ferrous, and the substance the minerals which not contain iron is known as in non-ferrous but contain other type of say metal, example gold, silver, etc। तो ये है डेफिनेशन फेरस और नॉन फेरस। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नॉन मेटालिक, मतलब कि नॉन मेटालिक सब्सटेंस है। तो नॉन मेटालिक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। नॉन मेटालिक, तो नॉन मेटालिक का डेफिनेशन हो जाएगा मिनरल्स, द मिनरल्स व्हिच डू नॉट कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म इज नोन एज नॉन मेटालिक्स। मतलब कि जो मिनरल्स हैं या जो सब्सटेंस अपने अंदर जो जिसके अंदर नॉन मेटल ना हो, उसको हम लोग नॉन मेटालिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स मेटल्स दूसरे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक। एग्जाम्पल में लाइमस्टोन्स, मीका एंड गाइमसम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो बात तो आई है, मतलब कि जो कोल्स होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस, मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स होता है, वो भी नॉन मेटालिक होता है क्योंकि उसके अंदर कोई मेटल होता ही नहीं है ना, इसीलिए। तो हम लोग कोल पेट्रोलियम के बारे में भी जानेंगे। तो इतना तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या है कि मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और
क्वेरीफाइंग। तो जैसे कि अगर आपको मिनरल्स चाहिए, अगर धरती के अंदर है लेकिन अर्थ के अंदर है, तो आपको कैसे लेंगे? माइनिंग करना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा। तो उसी की वजह से कैसे निकालेंगे? तो उसी की वजह से तीन कह के तीन है कैटेगराइज किया गया, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरीफाइंग। एक माइनिंग में भी क्या है कि दो है, एक ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट कास्ट माइनिंग। तो यही, तो चलो शुरू करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बर्न अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब कि जो मिनरल्स से हम लोग अर्थ के अंदर से लेते हैं और लेना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं, माइनिंग। तो minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. और जो कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं है और ज़्यादा मतलब कि और सरफेस पे भी नहीं है, बीच में है, और उसको जो जब निकालते हैं तो जो जिस प्रोसेस मतलब जो माइनिंग यूज होता है उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। डेप वॉज कॉल्ड साफ्ट्स, और मतलब कि जो डेप्थ में पूरा होता है उसको साफ्ट्स बोलते हैं, साफ्ट्स माइनिंग बोल सकता हूँ। have to be made to reach minerals deposits that lie at great depth. This is called shaft mining. और जो कि एकदम अंदर से निकालना पड़ता है, मतलब जैसे क्रस्ट मेंटल, जो मेंटल में मतलब कि तीन लेयर है ना अर्थ का, क्रस्ट मेंटल को, तो मेंटल से अगर निकालना पड़ता है तो माइनिंग करके उसे क्या बोलते हैं? शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। तो ये पेट्रोलियम petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. A deep wells are brought to taken them out. This is called draining. और जो कि जैसे पेट्रोलियम अंदर है ना, तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सब जब निकालते हैं तो जिस प्रोसेस से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। मतलब कि ड्रिलिंग मतलब इसमें कोल नहीं आएगा, सिर्फ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम आएगा। पेट्रोल नहीं आएगा, पेट्रोलियम आएगा। पेट्रोल और पेट्रोलियम में डिफरेंस है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रिलिंग बोलेंगे। तो minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. और जो कि ऊपर ही सरफेस, अर्थ के ऊपर सरफेस से थोड़ा मोड़ा ऐसे हटाएं और निकल गया, उसको हम लोग क्वारीफाइंग बोलते हैं। और यहाँ पे निकला हुआ ऑयल शोड ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, तो ये जब तेल निकालते हैं तो ये ड्रिलिंग इस मदद से है। तो ये ड्रिलिंग का फोटो आप देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, मतलब मिनरल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के रॉक है। हम लोगों ने तीन तरह के देखा था, एक इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक्स। आपका ये होमवर्क है कि तीनों का डेफिनेशन लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या तो फिर अपने कॉपी पे लिखकर इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। तो वही तीन टाइप के रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये तो different types of, some are found in igneous rock, some are in metamorphic rocks, while others occurs in sedimentary rocks. मतलब कि कुछ मिनरल्स इग्नियस रॉक्स के पास मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के पास मिलते हैं, या फिर कुछ सेडिमेंटरी रॉक्स के पास मिलते हैं। Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that from large plateau. और बेसिकली जब मिनरल्स जो निकलते हैं ज़्यादातर वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के पास से निकलते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े प्लेट्यू के नीचे से। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites and platinums in South Africa are the examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. मतलब जो ये जो कंट्री है स्वीडन, उसके बाद कॉपर निकल एक एलिमेंट्स हैं, तो स्वीडन के पास में से कि कॉपर और निकल्स मिलता है मतलब ज़्यादा। उसके बाद फिर आयरन, फिर नॉर्थ स्वीडन में मिलता है कॉपर निकल,
और वहीं ऑन्टेरियो मतलब ये सब कंट्री है। ऑन्टेरियो अफ्रीका के पास मिलता है। ये सब क्या कि एलिमेंट्स है जो कि कंट्री के पास पास मिलता है। तो यही सब में, और ये सब बेसिकली इग्निशियंस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के पास से मिलते हैं। तो ये आपको समझ गया। सेडिमेंट्री रॉक्स formations of plains and young affluent mountains contain non-metallic minerals like limestones. Limestone deposit of causes region of France. Manganese deposits of Georgia and Ukraine and phosphate beds of Algeria are some example। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो क्या है कि बेसिकली उसके पास से नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलता है, और जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री से मेटेलिक और जो सेडिमेंट्री से नॉन मेटेलिक मतलब लगभग, यानी कि पूरा से वहीं से निकलता है कि नॉन मेटेलिक। तो यही सब जो कंट्री है वहाँ पे कौन सा फ्रांस है, ये सब सेडिमेंट्री यही सब बताया गया। तो मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम और आल्सो फाइंड इन सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री स्ट्राटा। तो जो कोल है पेट्रोलियम है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स के पास ही मिलता है। तो अब इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कि ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन कौन से कंट्री में। यहाँ पे फिगर है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे जो भी ऐसे जो ये 3 फिगर है, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट। बॉक्साइट को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम भी बोलते हैं। तो यही फिगर बताया गया कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे इसका मात्रा ज़्यादा है, लगी अमाउंट मोर अमाउंट में मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लगी प्रोडक्शन में बोल रहा हूँ, मैं भी क्या बोलता हूँ, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो यही तो आप ये फिगर देख सकते हो। तो आप एशिया मतलब कि असलम ASI एशिया, या मैं आसला पढ़ रहा हूँ, मैं भी क्या हूँ एशिया। तो एशिया कॉन्टिनेंट है, आपको सबको पता है 7 कॉन्टिनेंट। तो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन एंड डिपॉजिट, आयरन और डिपॉजिट। मतलब जो इंडिया और चाइना है उसमें क्या है कि जो आयरन और है उसका ज़्यादा डिपॉजिट्स करता है। आयरन और इंडिया और चाइना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंट्री आयरन और मतलब कि ज़्यादा डिपॉजिट करता है। तो द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीम। और जो कॉन्टिनेंट मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड के जो हाफ से भी ज़्यादा टीम प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब आता है चाइना एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीम प्रोड्यूसर्स। और जो एशिया में जो कंट्री है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, उसका जो आयरन टी का प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करता है। मतलब करता नहीं, वहाँ पे है ही, ज़मीन के अंदर है, वो थोड़ी बना के कर देगा यही। तो चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड्स antimony and tungsten. Asia also had deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper। मतलब जो एशिया है वो भी क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में मतलब कि प्रोड्यूस करता है क्या कि मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, ये सब। तो अब क्या है कि ये एशिया के बारे में बात किया। अब यूरोप, तो यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो जो यूरोप है वो आयरन और प्रोडक्शन में ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। द कंट्री विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। जो यूरोप में क्या कि ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मतलब यूरोप में आयरन ओर का, वो है रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। Minerals deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russian। तो जो कि मतलब कि जो मिनरल्स है कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल, वो कहाँ पर मतलब मिलते हैं यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में या फिर मतलब यूरोपियन रशियन की साइड। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो हमने 2 कंटिनेंट कंप्लीट कर लिया, एक एशिया जो हम इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में ना इंडिया।
तो वही तो वो कंप्लीट कर लिया एशिया, और दूसरा है यूरोप। अब तीसरा है नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स, मतलब जो भी लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जितने भी बोल सकते हो हम कि मिनरल्स है, डिपॉजिट्स है, वो तो 3 जोन में डिवाइड है। तो द कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अप्रोचिया रीजन्स एंड द माउंटेन रेंज, तो ये 3 रेंजेस ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शेल्ड, मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं वो कि कैनेडियन शेल्ड्स रीजन में ज़्यादा है। फिर कोल इन द अपोलोजियस रीजन्स में, और फिर वेस्टर्न कॉर्डिलिस्ट में है कौन सा डिपोजिट्स, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर का है। तो इतना तक है। अब यहाँ पे भी अलग अलग है, तो जो कोल है और ऑयल का है वो अलग, मतलब कोल और मिनरल्स ऑयल का ये फिगर बताया, उसमें कुछ अलग था, उसमें एलिमेंट्स था, यहाँ पे अलग है। मैं कोल और मिनरल्स ऑयल के बारे में, तो यह फिगर देखना चाहते हो तो अब देख सकते हो। ये मैं हटे, यहाँ पे हट गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या क्या, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका देख लिया, अब साउथ अमेरिका देखते हैं। तो ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन। हाँ, तो क्या है कि जो ब्राज़ील है वो जो आयरन और ए का पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। वहीं पे चाइल्ड एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, और जो ये जो 2 कंट्री है चाइल्ड एंड पेरू, वो कॉपर का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ब्राज़ील एंड बोलीवा आर एमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, और जो ब्राज़ील और बोलीविया है वो सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, टीन को। साउथ अमेरिका आल्सो हैड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एब्सोर्ट्स एंड डायमंड का ज़्यादा क्या कि प्रोडक्शन करता है कौन साउथ अमेरिका। तो अब क्या कि मिनरल्स ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, और जो मिनरल्स ऑयल है वो वेनेजुएला में फाइंड होता है, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में फाइंड होता है वो मिनरल ऑयल। अब अफ्रीका, तो अफ्रीका इज द रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो अफ्रीका है वो क्या कि मिनरल रिसोर्सेज में कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, अमीर है बोल सकते हो। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, और जो ये अफ्रीका है वहाँ क्या है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड बोल सकते हो, गोल्ड और प्लेटिनम और डायमंड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए वहाँ सस्ता मिलता है गोल्ड ये सब। और साउथ अफ्रीका और जिम्बिया एंड जायरा प्रोड्यूस द लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, और पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है गोल्ड का वो अफ्रीका, मतलब कि साउथ अफ्रीका, जिम्बिया एंड जायरा प्रोड्यूस करता है गोल्ड को। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, और जो दूसरा मिनरल्स मिलता है अफ्रीका में वो कौन है, देखिए कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट, ये सब मिलता है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, मतलब ऑयल कहाँ मिलता है अफ्रीका में, नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में। अब ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम का अब ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, और इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन एंड निकल, ये सब का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो किस में रिच है, जिंक, कॉपर में है, कॉपर, लीड, जिंक ये सब में, मैग्नीज में। और कैलोगोरिया एंड कोलगेरिया एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, और ये सब एरिया में क्या कि ज़्यादा गोल्ड रहता है। तो अब अंटार्कटिका देखते हैं। द जियोलॉजिकल ऑफ अंटार्कटिका इज sufficiently well known as the predict the existence of a variety of minerals deposits, some probably large significant size of deposits of coal in the Transamerictive mountains and iron near the Prince Charles mountains। तो मतलब क्या ये अंटार्कटिका में, उत्तराखंड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्योंकि
एक कॉपर कुछ अमाउंट में मिलता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तब तक के लिए थैंक यू।